हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और इससे पहले कि ये सेशन शुरू करूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। कल मैंने एक एसबीआई पीओ के पीटी का इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करके वीडियोस का पोस्ट किया था। आप सबने देखा है वो वीडियो इसलिए मैंने पोस्ट किया था ताकि आप देखिए कि आप कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या क्या करना है। ठीक है ना। तो आज फिर मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जो एसबीआई क्लर्क के पीटी के इंग्लिश का क्वेश्चन का होगा, तो आप उसका वेट कीजिए, आप उस वीडियो को देखिए। और आपको इतना तो पता चल गया होगा कि न्यूज़पेपर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज और भी पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए और जो ये वीडियो मैं बनाता हूँ इसको आप देखिए। और वर्ड्स के वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर जब मैंने सॉल्व किया था तो आपने देखा होगा कि वर्ड्स के यूज से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, सिर्फ उसका मतलब नहीं पता होना चाहिए, अपने फॉर्म्स कैसे बदल रहा है वो ये भी चीज़ें हमें देखनी है। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या है। ओवर 70 मिलियन इंडियंस टर्न टू हिंदुस्तान टाइम्स फॉर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। टर्न टू मतलब इसकी तरफ आते हैं, इसको चुनते हैं। ठीक है ना। जिसकी तरफ आप टर्न टू करते हैं वही चीज़ आप चुनते हैं। तो 70 मिलियन इंडियंस किसको चुनते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स को, इन्फॉर्मेशन के लिए। और इन्फॉर्मेशन कैसा? क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब क्या? विश्वसनीय। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को मैं, इन सारी चीज़ों को मैं वर्ड्स वाले वीडियो में, अभी जो इसके साथ ही आपको मिल जाएगा वर्ड्स का वीडियो, उन सारी चीज़ें हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। और क्रेडिबल से क्या बना? क्रेडिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता। और कल बिल्कुल क्वेश्चन एक ऐसा आया था, आपने देखा होगा अगर वीडियो, तो फ्लेक्सिबल था ऑप्शन में और होना चाहिए था फ्लेक्सिबिलिटी। सो यही गलती था। तो आप अगर वर्ड्स आपके क्लियर हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये देखिए पहले, लुक एट दिस मैन, हिज नेम इज़ एंडी मरे। क्या नाम है इनका? एंडी मरे। ही इज़ अ लॉन टेनिस प्लेयर। ये टेनिस के प्लेयर हैं। और इनके बारे में क्या लिखा गया है? एंडी मरे विंस फर्स्ट मैच इन 9 मंथ्स। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 9 महीनों में इन्होंने अपना पहला मैच जीता है। और फिर देखो यहाँ पे एज आ गया है, मेंस टेनिस रिटर्न्स, मतलब मेंस का जो टेनिस है वो फिर से वापस लौट गया है, रिटर्न हो गया है। तो ये पहला इंसिडेंट। और इसी के रिजल्ट में दूसरा इंसिडेंट क्या है? एंडी मरे ने अपना पहला मैच जीता 9 महीनों में। तो एज का यूज़ आपको क्लियर ही है। अभी देखो मिस्टर बैटमैन। द बैटमैन ट्रेलर थ्रिल्स फैंस। ये देखो, थ्रिल, THRILL। थ्रिल का मतलब क्या होता है? रोमांच। और रोमांच क्या है? आपके मन का एक भाव है, इसलिए इसको क्या कहा हमने? नाउन कहा। लेकिन यहाँ पे थ्रिल वर्ब की तरह काम हो रहा है, किसी को रोमांचित कर देना। तो ये चीज़ भी मैं आज आपके वर्ड्स के वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो वर्ड्स के वीडियो आप काफ़ी ध्यान से देखिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग आते तो हैं देखने, लेकिन काफ़ी जल्दी छोड़ देते हैं। तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से काम नहीं होगा। बेसिक बनाने के लिए वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लीडरशिप क्वेश्चन इन फोकस एट CWC मीट टुडे। देखो, CWC है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इनका कोई मीटिंग हुआ आज, कल के बारे में ये बात हो रहा है। उसमें कौन सा क्वेश्चन फोकस में था? तो नेतृत्व का क्वेश्चन फोकस में था। कहाँ पर? CWC के मीटिंग में। ओके। अभी आप नीचे देखो, ये ब्लू कलर में जो आपका ये वर्ड है हडल, HUDDLE। मैंने हर्डल बताया है आपको, HURDLE। हर्डल का मतलब बाधा और ये है हडल। आपने इंडियन टीम को देखा होगा, मैच शुरू होने से पहले वो एक घेरा बना लेते हैं मीटिंग करने के लिए, उसी को हम लोग हडल कहते हैं। तो जब भी आप ऐसे घेरा बना लेते हैं इस तरीके से, तो उसको हम लोग हडल कहते हैं। या जब मीटिंग में बैठते हैं तो उसको भी हम लोग हडल कहते हैं। तो कांग्रेस हडल का मतलब कांग्रेस जुट रहे हैं, कांग्रेसी जुट रहे हैं मीटिंग के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़ जो कि कोविड से रिलेटेड है। डे आफ्टर 1 मिलियन लैंडमार्क। ये वर्ड मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। लैंडमार्क मतलब कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई इम्पॉर्टेंट क्या बोलते, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको लैंडमार्क कहते हैं। जैसे आपका घर अगर किसी कॉलेज के बगल में है तो कॉलेज का लैंडमार्क आप देते हैं।
ठीक है ना। अगर कोई मंदिर है तो मंदिर का लैंडमार्क देते हैं। तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया सके। तो 1 मिलियन, कल हमने न्यूज़पेपर में देखा था कि 1 मिलियन टेस्टिंग इंडिया करना चाहता है। तो 1 मिलियन टेस्टिंग का लैंडमार्क तो इन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन टेस्टिंग फिगर्स मतलब टेस्टिंग का जो नंबर्स है, फिगर मतलब नंबर्स, वो उसमें ह्यूज ड्रॉप हो गया, मतलब उसमें भारी गिरावट हो गया। किसी भी चीज़ में जब ड्रॉप होता है मतलब गिरावट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और पीएम मोदी की आप ये फ़ोटो देखिए, काफ़ी वायरल हो रहा है ये इंटरनेट पे, ठीक है ना, जिसमें ये मोरों को खिलाते हुए, फीड करते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। अ डे इन लोक कल्याण मार्ग। पहले जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंस था उसका नाम था 7 रेस कोर्स रोड। क्या? 7 रेस कोर्स रोड। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इन्होंने सोचा कि रेस कोर्स रोड काफ़ी ही अंग्रेज के टाइप का लग रहा है, तो उसको नाम बदल के क्या रख दिया? लोक कल्याण मार्ग। अब ये एक हिंदुस्तानी नाम लग रहा है। तो आप ये देखो कि ये मोर को खिला रहे हैं, और मोर भी आया हुआ है, पता नहीं ट्रेनिंग दिया है कि क्या किया है, लोग ऐसा ही बोल सकते हैं। लेकिन आप ये देखो, आप अगर ये वीडियो नहीं देखो तो जाके देख सकते हो, अच्छी वीडियो है। स्क्रीनशॉट ऑफ ए वीडियो पोस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, ठीक है ना। वो स्क्रीनशॉट क्या दिखाता है? शोज हिम फीडिंग अ पीकॉक, उसको खाना खिलाते हुए दिखा रहा है। तो आप देखो, FOOD तो फूड होता है, लेकिन FEED फीड, फीड का मतलब किसी को भी खाना खिलाना। शी द मदर इज़ फीडिंग हर बेबी, मतलब माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है। ऑलराइट। और कहाँ पर ये कर रहे हैं ऐसा? तो देखो लिखा भी है, एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस इन न्यू दिल्ली। द 1.47 मिनट वीडियो गिव्स अ ग्लिम्प्स, देखो GLIMPSE कहता है कि ये जो 1.25 मिनट का वीडियो है ये एक ग्लिम्प्स देता है प्राइम मिनिस्टर के डेली वॉक में, मतलब एक झलक देता है उसकी। ग्लिम्प्स का मतलब एक झलक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको। ज़रा सा आप ये देखिए, बिहार इलेक्शंस के ऊपर है। नड्डा जो कि बीजेपी के अभी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड एंड लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, टू कॉन्टेस्ट पॉल्स अंडर नीतीश। अब ये प्रीपोजिशन देख लो आप, अंडर। मैंने आपको बताया है कि जब आप अपने छत के नीचे होते हो तो उसको हम लोग अंडर कहते हैं। जब आसमान के नीचे हो तो हम लोग वहाँ पे अंडर लगाते हैं। जब किसी पेड़ के नीचे हो तो पेड़ के अंडर लगाते हैं। और जब किसी के शासन के अंदर हो, जब किसी के हुक्म के अंदर हो तो वहाँ भी अंडर लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ये चीज़ डिवाइस करा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 आया है, और 2 के बाद क्या है? कंटेस्ट। और कंटेस्ट का मतलब क्या? मुकाबला। सबसे पहले तो ये नाउन हो गया, और कॉन्टेस्ट का ही मतलब मुकाबला करना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब भी हो जाएगा। तो वर्ब के पीछे टू लग गया, इसका मतलब यह काम कोई करेगा, और कौन कौन करेगा? बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। देखो 3 कर्ता हो गए, 3 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। तो ये तीनों क्या करेंगे? कंटेस्ट करेंगे चुनाव किसके अंदर? नीतीश के अंदर। और इसी स्टेटमेंट्स के साथ नड्डा ने क्या कर दिया? नड्डा पुट्स स्पेक्यूलेशन टू रेस्ट। स्पेक्यूलेशन का मतलब अंदाज़ा, स्पेक्यूलेशन का मतलब अंदाज़ा। तो स्पेकुलेट करने का मतलब अंदाज़ा लगाना। तो नड्डा ने क्या किया? सारे अंदाज़ों को क्या कर दिया? रेस्ट पे रख दिया, मतलब सारे अंदाज़ों को ख़त्म कर दिया। देखो कैसे लिखा गया है। आपको ये सब चीज़ें बस पढ़ते पढ़ते अपने आप ही आदत हो जाएंगी। क्या क्या बोलता हूँ मैं। XCJI गोगोई एज CM फेस, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे फॉर्मर एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, क्या नाम है इनका? तरुण गोगोई? नो, रंजन गोगोई। तरुण गोगोई इनके पापा का नाम है, जो कभी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे आसाम के। तो गोगोई एज CM फेस। आप एज का एक और यूज़ देखो, किसी चीज़ के रूप में। गोगोई किस चीज़ के रूप में? CM फेस के रूप में, ठीक है ना। अब देखो, एज के पीछे भी कोई घटना नहीं हो रहा है और एज के बाद भी कोई घटना नहीं हो रहा है, बस चीज़ें हैं। तो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई CM के रूप में असम का जो बीजेपी है इस चार्ज को क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। और मैंने आपको बताया है डिनाई का मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर देना। ओके,
तो ये सारे वर्ड्स जो हम कर रहे हैं आज के वीडियो में, आज के वर्ड्स के वीडियो में हम देखेंगे। सो आप वर्ड्स का वीडियो पूरा देखिए। इन वीडियो ट्रम्प कैंपेन वूज इंडियन अमेरिकन। एक वीडियो में ट्रम्प का जो कैंपेन है, किस चीज़ का कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, वो क्या कर रहा है, इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के जो अमेरिकन से उनको वू कर रहा है, मतलब उनको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, लुभा रहा है। ये चीज़ हमने किया था और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वू के साथ इस वू का भी मतलब याद होगा। अभी देखो, आपको मैं एक और वर्ड रिवाइज करवाता हूँ। स्टैम्पेड एट क्लब रेडेड ओवर वायरस वायलेशंस किल्स 13। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, स्टैम्प। ये वर्ड कैसे शुरू होता है, स्टैम्प। स्टैम्प जानते हो, स्टैम्प पेपर। और उसके आगे क्या लगता है, EDE। क्या लगता है, EDE। तो स्टैम्पेड का मतलब होता है क्या, भगदड़, भगदड़। ठीक है ना। एक बार आपने देखा था यहाँ पे पटना में गांधी मैदान में रावण दहन के समय स्टैम्पेड हो गया था, काफ़ी लोग मारे गए थे। एक साल ऐसा भी हुआ था कि गंगा के किनारे स्टैम्पेड हो गया था। तो स्टैम्पेड का मतलब भगदड़। और स्टैम्पेड कहाँ, क्लब में। तो देखो लिखा क्या है, एट क्लब। और क्लब किस चीज़, क्लब रेड किया गया था, क्लब पे छापा मारा गया था, किस मुद्दे के ऊपर, देखो ओवर लिखा है, वायरस वायलेशंस। ये जो कोविड वायरस के चक्कर में जो पाबंदियां लगी हैं, जो रूल्स लगे हैं, उन्हीं का वायलेशन हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। तो उसके ऊपर रेड हुआ और वहाँ भगदड़ मच गई, तो 13 लोग मारे गए। ऑलराइट, अब मैं आपको एक आइकॉनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये लंदन का फेमस टावर ब्रिज है। जहाँ भी आपने लंदन का मूवी में सीन देखा होगा तो इस ब्रिज को ज़रूर दिखाते हैं। और ये ब्रिज को देख लो, ये ब्रिज कैसा है, ये यहाँ से खुलता है। ये पोर्शन देख रहे हो आप, ये यहाँ से ऊपर उठ के इस तरफ चला आता है और ये पार्ट इस तरफ चला आता है और यहाँ से नाव पार हो सकते हैं। अभी क्या हुआ कि ये एक ब्रिज काफ़ी पुराना है और एक बोट को पार करने के लिए जब खुला तो ये बंद ही नहीं हुआ। देखो क्या लिखा है, लंडन्स फेमस टावर ब्रिज विच क्रॉसेज द रिवर थेम्स। कौन सा नदी, थेम्स। तो देखो, आप किसी दिन जाके इसको ज्योग्राफी में याद करोगे, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और यहाँ पे आपको बस ये फ़ोटो देखते ही पता चल जा रहा है। तो लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। और क्या लिखा है, इन द हार्ट ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल। ब्रिटिश कैपिटल के एकदम हार्ट में है ये ब्रिज, मतलब एकदम बीच में है। वाज स्टक ओपन ऑन सैटरडे। सैटरडे को ये खुला तो ये स्टक हो गया। ओके। और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इसने क्या कर दिया, इसने ट्रैफिक को केओस में ला दिया, मतलब अस्त व्यस्त कर दिया ट्रैफिक को। आप देख रहे हो केओस का मतलब क्या है, कैसे निकल रहा है यहाँ पे। तो इसने ट्रैफिक को देखो, ट्रैफिक को अस्त व्यस्त कर दिया को कैसे लिखा है, लीविंग ट्रैफिक इन केओस एंड ऑन लुकर्स अमेज्ड। जो ऑन लुकर्स थे उनको कैसा कर दिया, अमेज्ड कर दिया, सरप्राइज्ड कर दिया। और अमेज, ये गाड़ी आपने देखी है होंडा की कार, अमेज का मतलब ही होता है सरप्राइज कर देना। ठीक है। तो आप फिर से एक बार देख लो कि ट्रैफिक को उसने केओस में डाल दिया को लिखा कैसा है, लीविंग ट्रैफिक इन केओस। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सीडेंट लीव्स 3 डेड। तो देखो, लीव का मतलब होता है छोड़ना और एक्सीडेंट ने 3 लोगों को मृत छोड़ दिया, तो ऐसे लिखा गया है। एक्सीडेंट ने 3 लोगों को मार दिया को कैसे लिखा है। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट अस सी कि वहाँ पे क्या है मुझे आपको बताने के लिए। पहले मैं देख लूँ कि टाइम कितना हो गया। टाइम काफ़ी हो गया है। ओके। ओ, काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको। कोविड रिकवरी रेट राइजेस टू 80.6% इन बिहार, टॉल अप एट 610। मैं ये अब आपको नहीं बताऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप ये न्यूज़ देखो, होम डिपार्टमेंट कर्टेल्स शॉप टाइमिंग्स, रेसिडेंट्स लेफ्ट हैसल्ड। होम डिपार्टमेंट ने क्या किया है, शॉप के टाइमिंग को कर्टेल किया है। और ये जो वर्ड है कर्टेल, इसका मतलब ही होता है कटौती करना। कर्टेल का मतलब क्या होता है, कटौती करना। अगर आपकी सैलरी कर्टेल हो गई मतलब सैलरी कम हो गया। तो शॉप के टाइमिंग्स को होम डिपार्टमेंट ने कर्टेल कर दिया है। और रेसिडेंट्स लेफ्ट हैसल्ड, मतलब इसकी वजह से रेसिडेंट कैसे हो गए, हैसल्ड हो गए। अब ज़रा इस वर्ड पर गौर कर लो, हैसल, HASSLE। हैसल का मतलब ही होता है परेशानी।
हैसल का मतलब परेशानी और हैसल्ड का मतलब परेशान। तो ये जो चीज़ हुआ है इसकी वजह से रेसिडेंट कैसे हो गए हैं, हैसल्ड हो गए हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आई विल शो यू किस चीज़ में, वर्ड्स के वीडियो में। अभी यहाँ पे देखो एक फ़ोटो देख लो, एक बच्चा है जिसका स्वैब सैंपल ले रहे हैं कोविड के टेस्ट के लिए, और ये रो रहा होगा, दर्द में होगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, नो पेन नो गेन। ये इंग्लिश का बहुत पुराना, बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेज़ है, नो पेन नो गेन। मतलब अगर दर्द नहीं सहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी मैं आपको दो चीज़ें और दिखाता हूँ। स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट टू फर्म अप पॉल प्लान बाय नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट वीक तक, ये मैंने आपको बताया है। बाय 3 o'clock का मतलब 3 बजे तक, ठीक है ना। तो देखो स्टेट डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्टेट डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि टू के बाद क्या है, वर्ब है। फर्म अप करेगा पॉल प्लान को। और फर्म का मतलब आप जानते हैं, एक तो फर्म का मतलब होता है दृढ़, दूसरा मतलब होता है इसका कोई कंपनी, और यहाँ पे ये फर्म अप के साथ लग के फ्रेजल वर्ब बना दिया है। क्या, फ्रेजल वर्ब। तो स्टेट डिपार्टमेंट जो है चुनाव का प्लान नेक्स्ट वीक तक तैयार कर लेगा, ठोस कर लेगा, उसी को क्या लिखा है, फर्म अप। देख रहे हो, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि फर्म अप का क्या मतलब होता है, और ये अंदाज़ा लगाना ही मेन चीज़ है। आपको इसी से बिल्कुल रिलेटेड दूसरा चीज़ दिखाता हूँ मैं। विथ स्पॉटलाइट ऑन वोटर्स बीजेपी चॉक्स आउट एक्शन प्लान, ठीक है ना। अब देखो बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान बना लिया है, तो इसको क्या लिखा है, चॉक आउट। और हम लोग जानते हैं चॉक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ही होता है प्लान बनाना। चॉक आउट, हम लोग प्लान को हमेशा क्या करते हैं, चॉक आउट करते हैं। आपके एग्जाम में ये आएगा ही, ठीक है ना। तो स्पॉटलाइट जो है वो फोकस जो है किस पे है, वोटर्स पे फोकस के साथ बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान बनाया है, मतलब वोटर्स को फोकस करते हुए। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू दिस पेज, और इस पेज के बाद शायद हम लोग ये सेशन एंड करेंगे। 82,000 फोर्स टू रीलोकेट एज गंगा ब्रीचेस डीएल इन भागलपुर। डीएल का मतलब हो गया डेंजर लेवल, खतरे का निशान, और गंगा ने खतरे के निशान का उल्लंघन कर दिया, मतलब उससे ऊपर बह गई, और इसकी वजह से 82,000 को रीलोकेट करना पड़ गया, फिर से अपना लोकेशन बदलना पड़ गया। तो आप एज का इस्तेमाल देख लिए, यहाँ पे दो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, दो घटनाएं हो रही हैं। देखो पहला घटना क्या है, गंगा ने डेंजर लेवल को क्रॉस कर लिया भागलपुर में, और क्रॉस करने को यहाँ पे ब्रीच लिख दिए। उसकी वजह से क्या हुआ, 82,000 को फोर्स करना पड़ा दूसरी जगह, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये वर्ड क्या है, प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन का मतलब आप जानते हो, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, मैच प्रिडिक्शन होता है ना। चलो मैं आपको दूसरा न्यूज़ दिखाऊं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये फ़ोटोज़ दिखा दूं आपको। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल ट्रैवल थ्रू द स्वॉलन गंगा। अब ये प्रीपोजिशन देखो आप, THROUGH, थ्रू मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज़ के थ्रू होकर, किसी भी चीज़ के बीच से होकर आप गुजरते हो तो उसको हम लोग थ्रू कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये कोई सुरंग है और रेलगाड़ी इसके बीच से होकर गुजर रही है तो थ्रू कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह गंगा इतनी उफान हो गई है, इतना बढ़ गई है कि लग रहा है कि गंगा के बीच से होकर गुजर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे थ्रू लिखा है, ठीक है ना। और स्वॉलन गंगा का मतलब आपको पता हो गया कि फूली हुई गंगा मतलब बढ़ी हुई गंगा। अभी यहाँ देखो क्या लिखा है, वेंडर्स पुट अप स्टॉल्स। अब वेंडर्स कौन होते हैं, जो ये सामान बेचते हैं, इनको हम लोग वेंडर्स कहते हैं। पुट अप स्टॉल्स एमिड रेन्स एट अ वेजिटेबल मार्केट। एक वेजिटेबल मार्केट में बारिश के बीच वेंडर्स क्या कर रहे हैं, अपना स्टॉल लगा रहे हैं। तो स्टॉल लगाने को क्या कर दिया, पुट अप। देख रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी अगर आप रोज़ ऐसा करते हो, रोज़ प्रैक्टिस करते हो। ज़रा मैं आपको एक ये न्यूज़ देख लो, कुर्जी मोड़ पर ये ऐसा हुआ है। और देखो क्या लिखा है, वाटर लॉक्ड रोड एट कुर्जी मोड़। एट कुर्जी मोड़ मतलब कुर्जी मोड़ पर, वाटर लॉक्ड रोड तो आप देख ही रहे हो। ज़रा मैं आपको नीचे दिखा दूँ, एक और वर्ड रिवाइज कर लेते हैं हम। मैन स्टैब वाइफ सिस्टर टू डेथ। स्टैब का मतलब मैंने आपको बताया था, चाकू घोप देना किसी को। ड्रग रैकेट, देखो जब भी किसी चीज़ का गिरोह होता है, किसी चीज़ का ग्रुप होता है तो उसको रैकेट कहते हैं, इस तरीके से इलीगल चीज़ों का। ड्रग रैकेट, वुमेन किंगपिन अरेस्टेड।
किंग पिन मतलब जो सरदार कौन है, इन पिन्स में सरदार कौन है, किंग कौन है, तो वुमन इनकी सरदार थी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये नीचे बगल में एक और न्यूज़ देखते हैं हम, ASI सस्पेंडेड फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब, और ब्राइब का मतलब आप जानते हो रिश्वत, तो ASI को सस्पेंड कर दिया गया किस चीज़ के लिए, ब्राइब एक्सेप्ट करने के लिए। नाउ लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। ये आरा के DM हैं, इनका नाम है रोशन कुशवाहा। ये समझ लो कि पूरे आरा ज़िला के मालिक यही हैं। तो ये देखो रोड्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब रोड्स का निरीक्षण कर रहे हैं, और रोड्स का कंडीशन आप देख ही रहे हो कितना अच्छा है, चकाचक एकदम, फर्राटेदार गाड़ियाँ दौड़ सकती हैं इस पर। अब देखो ज़रा, मजाक कर रहा था मैं। डाइलापिडेटेड रोड्स इन आरा, बहुत ही लंबा चौड़ा वर्ड दिख रहा है, डाइलापिडेटेड, डाइलापिडेटेड मतलब जर्जर। बिहार के हॉस्पिटल्स का जब भी कहानी दिखाता है यहाँ पे न्यूज़पेपर में, तो ये वर्ड काफ़ी यूज होता है, डाइलापिडेटेड हॉस्पिटल्स, डाइलापिडेटेड कंडीशन मतलब जर्जर हालत। तो रोड तो आपको दिख रहा है नीचे जर्जर है, तो ये और एक और वर्ड सीखा आज हमने, क्या, डाइलापिडेटेड। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या ऑर्डर किया है, देखो डाइलापिडेटेड रोड्स को देखते हुए रेनोवेशन मतलब इनको मरम्मत किया जाए, इनको दुरुस्त किया जाए। किसी भी चीज़ को जब हम रेनोवेट करते हैं तो उसका मरम्मत करते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द टाइम, ऑलराइट, वी स्टिल हैव 1 or 2 minutes लेफ्ट, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ओके, जस्ट अभी आप यहाँ पे देखो, IMD इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूज़ हेवी रेन अलर्ट, जारी किया क्या चीज़, हेवी रेन अलर्ट को राजस्थान और गुजरात के लिए। और नीचे ज़रा आप देखो ब्लू कलर में क्या लिखा है, मॉनसून फ्यूरी, ये जो भारी बारिश हो रही है तो मॉनसून का प्रकोप ही तो है ये, तो मॉनसून फ्यूरी लिख दिया। ओके, यहाँ पे देखो अभी हमने देखा था कि गंगा ने डेंजर लेवल ब्रीच किया है, यहाँ मुंबई ब्रीच कर रहा है 1000 मिलीमीटर रेनफॉल मार्क, तो 1000 मिलीमीटर मतलब कि कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मार्क जो है, बारिश का मार्क मुंबई ने ब्रीच कर दिया, मतलब इससे ज़्यादा बारिश हो गई वहाँ पे। ओके, वन मोर न्यूज़ रिलेटेड टू सुशांत डेथ, राजपूत डेथ केस, CBI क्विजेज एक्टर्स फ्रेंड हाउस हेल्प। हाउस हेल्प मतलब ये जो घर में जो आपके मदद के लिए होते हैं, जिनको आप आम बोलचाल की भाषा में नौकर कहते हैं, इनको हम लोग हाउस हेल्प कहते हैं। और CBI क्या कर रहा है, क्विज़ कर रहा है। क्विज़ आप जानते हैं एक गेम होता है जो आप खेलते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस गेम जब बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा, और किसी से प्रश्न पूछना, पूछताछ करना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो CBI ने उनसे पूछताछ की। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, लास्ट चीज़, इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लो, गांधीज ग्लासेस। देखो, जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि चश्मा को हम लोग ग्लासेस बोलते हैं, और ये कैसा नाउन होता है, ये प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक ये चश्मा, एक ये चश्मा। ठीक है, तो गांधीज ग्लासेस सेल फॉर, इसको शायद पाउंड का सिंबल है, ये शायद पाउंड का सिंबल है, यस पाउंड का सिंबल है। 2,60,000 पाउंड्स में ये बिका है, और इसके पीछे 2 जीरो आप और लगा दो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 2 करोड़ 60 लाख में गांधी जी का चश्मा बिका है। ऑलराइट, और जस्ट वन मोर सेंटेंस, हाउ मैरिज अफेक्ट्स वुमेन। देख लो एग्ज़ाम में क्या करेगा, इस अफेक्ट्स की जगह पे इफेक्ट्स ला देगा, और मैंने आपको बताया कि ये नाउन है, इसके साथ वर्ब नहीं लगेगा, ये वर्ब की तरह नहीं, तो यही गलती हो सकता है आपके एग्जाम में। सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन गाइज, प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड एन्जॉय द वीडियो।